सो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमारे हीरो श्योर ने फ्लेयर बन के रेनी को बचाया था और रेनी इस वक्त फ्लेयर पर भरोसा नहीं कर रही है। और अब आज स्टोरी आगे बढ़ेगी, तो चलो हेडफोन लगा लो एंड इन्जॉय करते हैं। श्योर इस वक्त अभी रेनी के ठीक सामने बैठा हुआ था और रेनी अब भी उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। रेनी अपनी तलवार को सीधे श्योर की तरफ मोड़ के बैठी हुई थी, क्योंकि इस वक्त वो घायल थी और उससे घायल करने वाला वो कियोन था, जो कि छिप कर वहाँ आया था अपने भेष को बदल के। उसने रेनी को यहाँ घायल करके छोड़ दिया था ताकि वो डीमंस उसे मार दे और एक तरीके से ऋषि का कबीला, जिसके जीतने के चांसेस थोड़े से भी बढ़े हों, वो खत्म हो जाए। श्योर जो कि फ्लेयर के ऊपर वहीं बैठा हुआ था, उसे भी ये अच्छे से पता था कि ये काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्टूडेंट कबीला है। और श्योर को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तुम रुक क्यों गई? मार दो मुझे अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो। श्योर अपने गले को आया करते हुए कहता, उस तलवार के करीब ले जाते हुए। रेनी वो इस वक्त फ्लेयर की आंखों में देख रही थी, जहाँ फिलहाल रोशनी लगातार चमकते हुए आ रही थी उसके आर्मर की तरफ से। एक असली योद्धा कभी भी फालतू चीज़ों के पीछे नहीं जाता, वो लड़की इतना कहते हुए अपनी तलवार को पीछे कर लेती है। चलो कम से कम तुम्हें इतना तो पता है। फ्लेयर खड़ा होते हुए कहता और एक लंबी सांस लेता कि अब क्योंकि तुम घायल हो तो जाहिर सी बात है कि कल के टूर्नामेंट में तुम ऐसा नहीं ले पाओगे, है ना? फ्लेयर वो रेनी से कहता है, तुम्हें उस टूर्नामेंट के बारे में कैसे पता? रेनी श्योर से कहती है, मतलब फ्लेयर से। अब यहाँ पे घूम रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें तो पता होनी ही है। फ्लेयर इतना कहते हुए रेनी के पास जाता है और उसे अपने गोद में उठाने लगता है। नहीं रेनी, वो फ्लेयर से कहती है, तुमने अभी कहा ना कि योद्धाओं को बेकार चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हाँ मुझे बेकार चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें सेफली घर पहुँचाना ये तो मेरी जिम्मेदारी है। फ्लेयर जो कि असल में श्योर था, वो रेनी से कहता और देखते देखते उसे गोद में उठा लेता। रेनी बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी, ऊपर से वो घायल भी थी और इस अंधेरे जंगल में पता नहीं क्यों थोड़ी सी अजीब चीज़ फील होती थी उन सभी को। श्योर को भी वो फीलिंग अजीब सी आती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो फीलिंग मर जाती थी। लेकिन बाकी इंसानों के लिए वो फीलिंग थोड़ी अजीब सी थी। यहाँ आते किसी भी इंसान को डर लगने लगे और उसके ऊपर एक अजीब सा ऑरा वो हावी होने लगता था। वो पता नहीं क्या था, लेकिन श्योर पे वो ऑरा कभी हावी होता ही नहीं था, पता नहीं क्यों। श्योर रेनी को लेके सीधे ऋषि का कबीला वाले उस बड़े से घर के पास पहुंचता है, जहाँ पर अचानक से फ्लेयर और रेनी के सामने अचानक से ही जिया आ जाती है। और वहाँ पर जल्दी से कूद के आने के बाद वो तुरंत ही रेनी के पास जाती है। रेनी तो उसे ये समझाने के लिए तैयार होने वाली थी कि ये फ्लेयर अच्छा आदमी है, लेकिन जिया को तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। उसे पहले से जैसे पता हो कि फ्लेयर कैसा है। मैं ठीक हूँ, मुझ पर किसी नकाब को उसने हमला किया था। रेनी वो जिया से कहती है, हाँ ये पक्का उस चियोन का काम होगा। वो उस समय गायब था और उस समय वो महाराज योगा के सामने बैठा हुआ था। पक्का ही उसी का काम है। जिया वो रेनी से कहती हो, तुरंत ही खड़ी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महान योद्धा, आपने हमारे लिए जो किया है वो सच में। वो जिया वो फ्लेयर से कहती है, लेकिन फ्लेयर वो बिना जवाब दिए पीछे मुड़ के सीधे आसमान में कहीं उड़ के चला जाता। जिया क्या तुम उसे जानती हो? रेनी थोड़े दर्द में कहती है, वो छोड़ो, तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी टांगों पे हमला किया गया। जिया रेनी की टांगों को चेक करते हुए कहती है, जिसमें बहुत बड़ा घाव था और बहुत बड़ा कट लगा हुआ था, जिसकी वजह से रेनी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। ये तो जिया इतना कहते हुए रेनी को उसके कमरे में ले जाती है। जाहिर सी बात है कि रेनी पर ऐसा हमला किया गया है जिसकी वजह से वो कल लड़ाई लड़ ही ना पाए। ये पक्का उसी कियोन का ही काम है। जिया गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है। दूसरी तरफ श्योर वो इस वक्त ऋषिका के कबीला के जितनी भी लड़कियां थी और वो जिस बड़े से घर में थी, वो उसी घर के सबसे ऊपर था और वहाँ खड़ा होकर चारों तरफ का नज़ारा देख रहा था। मैग्रोन भी वहाँ उड़ते हुए आता है। हे श्योर, यहाँ क्या कर रहे हो? मैग्रोन श्योर से कहता। मैग्रोन को लगा था कि श्योर सारे काम करके कहीं वापस आ जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ था। कुछ नहीं, बस इन स्टूडेंट कबीले वालों का कुछ भरोसा नहीं कि वो कुछ बड़े कांड ना कर दे फिर से। तो श्योर मैग्रोन से कहता, मतलब तुम सोने नहीं वाले हो क्यों, और यही नज़र रखोगे? मैग्रोन श्योर से कहता, नज़र नज़र तो रखनी पड़ेगी। श्योर वो भी वहाँ बैठते हुए कहता, लगता है स्टूडेंट कबीले वाले अभी भी कोई प्लान बना रहे हैं, लेकिन जहाँ तक है स्टूडेंट कबीले से मुझे कियोन है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़का लगता है मुझे। पता नहीं कि उसे देखते ही थोड़ी अजीब फीलिंग आती है। जहाँ तक है उसने किसी बीस्ट के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करके रखा हुआ है, वो भी हमेशा ही। मैं उसे जब भी देखता हूँ मुझे वो अजीब फीलिंग आ ही जाती है, जो कि एक नहीं दो होती है। पता नहीं कि वो दूसरी फीलिंग थोड़ी सी अजीब हो जानी पहचानी है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। बैकग्राउंड उसी और कहता, हाँ वो फीलिंग वैसे मुझे तो नहीं आई, क्योंकि वो अब तक मेरे ठीक सामने नहीं आया। अच्छा सुनो,
कियोन के अलावा बाकी 3 लोग कौन है? श्योर, मैग्नॉन्स कहता। मैंने रिसिका कबीला की लड़कियों को उनका नाम लेते हुए सुना था। वो सिर्फ 3 का ही नाम जानती हैं, कियोन, तबाही और मिसेन, बस चौथे का नाम नहीं पता। मैग्नॉन श्योर कहता। ओवेन। पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है और श्योर और मैग्नॉन पीछे देखते हैं जहाँ पर हिमांशु और जिबॉनिक्स आए थे। ओबिन मतलब? श्योर उन दोनों से कहता। ओबिन उस चौथे वाले का नाम है। हिमांशु और जिबॉनिक्स वहीं बगल में बैठते हुए कहते हैं, तुम लोग को नींद नहीं आ रही? श्योर उन दोनों से कहता। नहीं, हमें अजीबोगरीब चीज़ें महसूस हो रही थी इसलिए हम लोग सो नहीं पाए। हिमांशु वो श्योर से कहता। अच्छा ऐसी बात। श्योर इतना कहते हुए सामने देखने लगता है। अरे यार तुम लोग तो बहुत बोरिंग हो, ऐसे बात कौन करता? इतना खुला आसमान और मतलब, और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि इन लड़कियों ने अगर कुछ गलत समझ लिया तो पक्का ऊपर आके हमें कूट देंगे। जिबॉनिक्स हंसते हुए कहता और श्योर के भी थोड़ी सी हंसी निकल ही जाती। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो हो रहा है वो गलत है और हमें कभी भी गलत का साथ नहीं देना। वैसे हम लोग अभी छोटी छिपे यहाँ ऊपर तो आ गए, लेकिन वो लड़कियाँ हमें पक्का गलत समझ जाएंगी, इसलिए हमें धीरे बात करना चाहिए। हिमांशु वो भी एक तरीके से यहाँ नज़र ही रखने आया था, उसका इंटेंशन सही था, लेकिन वो लड़कियाँ उसका इंटेंशन गलत ना समझे इसलिए वो ऐसे कर रहा था। इस वक्त हिमांशु वो सामने देख रहा था जहाँ पे शुरेन कबीले का महाराज योका, वो इस वक्त उसी कैंप फायर के सामने बैठा हुआ था, उस बॉन फायर के सामने जहाँ पर वो आग जल रही थी। और वो कुछ सोच रहा था और लगातार ऋषिका कबीला वाले उसी बड़े से घर की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र ऊपर श्योर और बाकी सभी पर नहीं थी। वो कुछ तो सोच रहा है। हिमांशु वो फिर से कहता। श्योर भी उस योका को देख रहा था जो कि अजीब सी स्माइल के साथ सभी लड़कियों को देख रहा था जो कि वहाँ पहरा दे रही थी। उन सभी लड़कियों को एक अजीब सा एहसास वो बार बार आ रहा था, जैसे कि उन्हें अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर लग रहा हो। जहाँ तक है ये योका, ये सभी के सामने ऐसे नहीं करेगा क्योंकि क्वीन सैली और हमारे रजबान कबीले के महाराज बोरोक और हमारी महारानी भी, वो सभी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो उन तीनों से एक साथ नहीं लड़ पाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन उसके दिमाग के अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। हिमांशु वो सभी से कहता है और सभी लोग महाराज योका को देखने लगते हैं। वो महाराज योका हंसते हुए एक बार ऊपर देखता है जहाँ पर जिबॉनिक्स, हिमांशु, ईश्वर और बैकग्राउंड बैठे हुए थे, और उन चारों की नज़र भी अपने ऊपर आता हुआ देखकर वो और जोरों से हंसने लगता है। तुम लोग ऊपर बैठे बैठे हम पे नज़र रख रहे हो, कोई बात नहीं, रखो नज़र, लेकिन वो महाराज योका वो स्माइल के साथ कहता और महाराज योका के ठीक सामने आकर अचानक से एक लड़का बैठ जाता। हमारा काम नहीं हुआ। वो लड़का जो भी था वो क्यों नहीं था, और वो वहाँ आके बैठ जाता। नहीं हुआ मतलब? योका गुस्से में कहता। मतलब कि मैं थोड़ी देर बाद वहाँ दोबारा गया था जहाँ पर मैंने उस रिनी नाम की लड़की को ढूंढने की कोशिश की। मुझे वहाँ उसके खून का एक कतरा भी नहीं मिला। मतलब जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि उन डीमंस ने या तो उसे ख़त्म कर दिया होगा या तो उसे किसी ने बचाया। और जहाँ तक मैं उन डीमंस को जानता हूँ, डीमंस को सिर्फ डीमंस ही मार सकते हैं। अब वो डीमंस वहाँ पर जहाँ तक मैंने देखा था 3 थे। वो तीनों डीमंस उस रिनी नाम की लड़की को खाने के लिए एक दूसरे को तो बिल्कुल नहीं मारेंगे, नहीं तो उनमें से कोई ना कोई एक तो बच ही जाता। मतलब वहाँ कोई आया था जिसने रेनी को बचाया, और कोई डीमन रेनी को बचा नहीं सकता, उसे सिर्फ खाएगा ही। मतलब कोई ऐसा जो कि डीमंस को मार सकता है। कियोन सीरियस टोन में सीधे उस महाराज से कहता है। मतलब एक डीमन टेमर? हाँ महाराज योका। वो इतना कहते हुए ऊपर देखते हैं जहाँ पर 4 आंखें चमक रही थी, 4 शैडो, और उन चारों की आंखें इस वक्त लगातार महाराज योका को देख रही थी उसी बड़े से घर के ऊपर से। श्योर, मैग्रॉन, जिबॉनिक्स और हिमांशु वो चारों ही वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उनकी पूरी बॉडी किसी परछाई की तरह ही उस महाराज योका को दिख रही थी। डीमन टेमर्स, लगा नहीं था कितने समय बाद उन्हें दोबारा देखूंगा। अगर उनमें से कोई एक डीमन टेमर है तो परेशानी वाली बात हो सकती है। क्यों? महाराज योका क्यों कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई डीमन टेमर उनके बीच छिपा हो, क्योंकि यहाँ से ऐसा कोई गया ही नहीं था। मैं चाहो तो नज़र रख चुका हूँ, ऐसा कोई नहीं है जो कि यहाँ से बाहर निकला हो और वहाँ बाहर से यहाँ आया। हाँ, मुझे एक पे शक है, उस श्योर नाम के लड़के पे, लेकिन वो तो एकदम ही नौसिखिया और बेकार। उस पर शक करना भी बेकार। तो कियोन वो महाराज योका से कहता, मतलब कोई बाहरी? यह अंधेरा जंगल लगता अपने साथ बहुत सारे राज लेके आया है, और शायद हमारे राज के पीछे भी पड़ा हुआ है। महाराज योका इतना कहते हुए खड़े हो जाते हैं
और कियोन भी इसके साथ ही साथ खड़ा होता। कियोन वो अपने पीछे देखता, जहाँ पर एक अजीब सा लड़का वो अंगड़ाई लेते हुए बाहर आया था। मन नहीं लग रहा है अंदर, तो नींद ही नहीं आ रही है। कल सभी कसर को कुचलने में जो मज़ा आने वाला है वो सोच कर ही आहा। पीछे से वही तवाही नाम का लड़का आता और पूरे जोश के साथ चिल्लाते हुए कहता, ताकि उसकी आवाज़ सभी लोग सुने, महाराज का। उन सभी को वहाँ पे देखने के बाद चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अब जो भी होगा कल ही होगा। वैसे भी आधा से ज़्यादा रात बीती चुकी थी और अगला दिन आने में बस तो कुछ देर ही बाकी रह गई थी। वैसे भी सुबह के 10 से 11 बजे ही तो वो सारे मैच शुरू होने वाले हैं, इसलिए अभी बहुत समय है उन लोगों के पास सोने के। तुमने क्या क्या किया तबाही? वो कियोन कहता, कुछ नहीं, अभी के लिए मेरा मन आराम करने का, तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। लगता है तुम्हें अब नज़र रखनी होगी, क्यों? वो तबाही वो कियोन की बात सुनता है, मैं और नज़र रखूंगा? इतना बोरिंग काम मैं नहीं करने वाला। वो तबाही कियोन कहता, ठीक है, तो ध्यान देना, क्या पता तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई हमारे सर न काट दे, या फिर तुम्हारा ध्यान भटके और कोई तुम्हारा सर काट दे। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है। तो वो कियोन इतना कहता है और वहाँ से चला जाता है। और कियोन उसकी बात सुनने के बाद तबाही, जो कि पहले एकदम आराम से यहाँ बैठने के लिए आया था, वो सतर्क हो चुका था और अपने लेफ्ट राइट देख रहा था। बकवास कहीं का, बकवास करता है बस, और मुझे यहाँ पर बस आह। वो तबाही गुस्से में कहता। और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन अब सभी लोग तैयारियां कर रहे थे। श्योर और मैग्रॉन अपने कमरे में थे और वो इस वक्त अपनी लड़ाई के लिए पूरी तैयारियां कर रहे थे। श्योर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पहली लड़ाई किसके साथ होगी? मैग्रॉन श्योर कहता, पता नहीं, बस रेसिका कबीला के साथ ना हो, वरना ऐसे तो ये लोग हमें आज ही धक्के मार के निकाल देंगे। श्योर हंसते हुए कहता, यहाँ पर एक और कबीला है जो कि आया है, लेकिन उस पर ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं है। एक तरीके से लोग उसे रिजवान कबीले के जितना ही कमज़ोर मानते हैं। लेकिन इस बार उस कबीले में भी सुना है कि ताकतवर लोग आए हैं। उस कबीले का नाम शायद पिंसोरियनस कबीला, कुछ ऐसा ही नाम है। बैकग्राउंड श्योर कहता, देख लेंगे जो भी होगा। श्योर इतना कहते हुए बाहर निकलता। हर दिन एक एक लड़ाई होने वाली थी, और कौन सा योद्धा किसकी तरफ से लड़ने जाएगा वो उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता था। मान लो आज लड़ाई है तो ये हो सकता है कि श्योर के बदले कोई और भी जाए। श्योर और मैग्रॉन अपने कमरे से निकलते हैं और श्योर उस घर से निकलने से पहले ही अपने उस अजीब से ब्लैक आर्मर को पहन लेता है, जिसको वजह से धूप में एंटर करने के बाद भी वो टेलीपोर्ट नहीं होता। अच्छा होगा कि आज मेरी लड़ाई ना हो, श्योर मैग्रॉन से कहता। पर क्यों? मैग्रॉन उसे श्योर की बात समझ नहीं आई थी। पर क्यों मतलब, तुम अगर लड़ लोगे तो और अच्छा ही होगा ना। मैग्रॉन श्योर कहता, हाँ मैं समझ गया, जब तक एक टीम में 3 लोग सेफली हैं तब तक वो टीम हारी हुई नहीं मानी जाएगी। मतलब हमें बस अपने 3 लोगों को हारने से रोकना है। ये तो इतना आसान है, मतलब दिखने में भी आसान लगता है, लेकिन सामने ताकतवर लोग हैं। नेक्स्ट राउंड वो तो पागल सन की। शौर्य से पहले की और भी कुछ कहता। शौर्य के कंधे पे एक अजीब सा हाथ आता है। क्या कहा? पीछे से एक अजीब सा हाथ आता है जो कि नेक्स्ट राउंड का ही था। मतलब तुम काफ़ी ताकतवर हो, तुम हारोगे नहीं। तुम्हारे अलावा राजकुमार जोरो और राजकुमार क्यू, वो दोनों, मतलब राजकुमार जोरो, चलो उसके पास एक वाटर मॉन्स्टर को समन करने की एक एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो जीत सकता है और उसे जल्दी कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन राजकुमार क्यों, उस पर भरोसा नहीं है मुझे। श्योर है वो मैग्रॉन और नेक्सॉन क्या था। मुझे उस पर भरोसा नहीं, और मुझे उस पर क्या किसी पर भी भरोसा नहीं। लेकिन मैं इस बात के लिए कंफर्म हूँ कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो नेक्सॉन उतना कहते हुए आगे निकल जाता। अजीब है ना? मैग्रॉन श्योर क्या था। अजीब तो बहुत है। श्योर और मैग्रॉन इतना कहते हुए एक अजीब सी जगह पहुंचते हैं जहाँ बीच में एक ग्राउंड था, और वो ग्राउंड देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था और लड़ने के लिए ही बनाया गया था। वहाँ पर ग्राउंड के बीचों बीच 4 बूढ़े आदमी खड़े थे। नहीं, ये सभी बाबा योग हैं, अपने अपने कबीले के हैं ना? श्योर है वो बीच में बोलता है, और बगल से एक आवाज़ आती है, हाँ सही कहा। जोरो वो श्योर के बगल में आते हुए कहता, बस हमारे बाबा योगी ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं, बाकी सारे बाबा योग तो बूढ़े टाइप हो गए, लगता है अपने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जोरो हंसते हुए कहता, ये हंसने वाली चीज़ नहीं है। अभी के लिए हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम किससे किससे लड़ने भेजेंगे। श्योर वो जोरो से कहता, मतलब? श्योर
उसकी बात जोरो को समझ नहीं आई थी। इसका मतलब यही है कि अगर नेक्सलॉन को आगे भेजा तो पक्का सामने वाले की खोपड़ी खोल के आएगा। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि सामने वाला कोई ऐसा हो जो कि सच में उस लायक हो। मैग्रॉन जोरो से कहता, जोरो उसकी बात समझ जाता। हाँ, ये तो तुम ठीक कर रहे हो। जोरो इतना कहता। देखते ही देखते वो चारों बाबा योग एक दूसरे से बात करते हैं। तो ठीक है, फैसला, हम सभी ने ये फैसला किया है कि आज कौन किससे लड़ेगा। रिजवान कबीले का बाबा योग, रिजवान कबीले मतलब महाराज और शौर और बाकी सभी के पास आते हुए कहता, हमारी तरफ से आज शौर्य जाएगा। बाबा योग शौर्य के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अरे मर गए। शौर्य वो गुस्से में कहता, ऑफकोर्स उसके पास जो आर्मर था वो ज़्यादा ताकतवर नहीं था। अगर वो आर्मर थोड़ा सा भी टूटा तो पक्का धूप की रोशनी में शौर्य वो कहीं ना कहीं टेलीपोर्ट हो ही जाएगा। अब वैसे मेरी लड़ाई किसके साथ है? शौर्य बाबा योग से कहता, तुम्हारी लड़ाई पर्सियोनिस कबीले में मौजूद एक लड़के के साथ है। बाबा योग श्योर कहते हैं और शौर्य एक लंबी सांस देता। हाँ, थैंक गॉड। शौर्य वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता, चलो कम से कम इस कबीले के बारे में शौर्य ने सुना नहीं था तो शायद कमजोरी होगा। शौर्य इतना कहते हुए आगे बढ़ता, पहली लड़ाई मेरी ही है। शौर्य वो सभी से कहता और सभी लोग उसे आगे जाने का सलाह करते। अरे यार, शौर्य उसे लगा था कि पहले उसे दूसरों की लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो पहली लड़ाई उसी की हो गई थी। शौर्य धीरे धीरे चलते हुए उसी ग्राउंड में जाता है और सामने मौजूद वो लड़का जो कि पर्सियस कबीले से था वो भी आगे बढ़ता और अपने पीछे देखता है जहाँ पर सभी लोग उसे चेयर कर सकते हैं। जाओ एल्क, दिखा दो उसे कि तुम क्या हो। आज हम भी सभी कबीलों के बीच में अपनी एक अच्छी जगह हासिल करेंगे। पीछे से काफ़ी सारे लोग उस एल्क को सपोर्ट करते हुए कहते हैं। वो एल्क देखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। श्योर वो बीच ग्राउंड में जाकर खड़ा हो जाता है और सामने उसी एल्क को देखने लगता। एल्क मिलकर खुशी हुई। श्योर उसी एल्क से कहता है, लेकिन वो एल्क बोलता है जैसे कि वो श्योर को भाव भी ना देना चाहता हो। अजीब लड़का है। श्योर वो अजीब समूह बनाते हुए कहता, क्यों दोस्ती बनाना चाहते हो? क्या वो आने से डर लगता है क्या? वो एल्क वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी लग रहा था। क्या है यार? श्योर एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए कहता और उसके बाद को इग्नोर कर देता। एल्क उसने पहले श्योर के बाद को इग्नोर किया था। श्योर तो बस ये पूछ रहा था कि कैसे हो, क्या हो, बस। लेकिन वो एल्क वो तो कुछ ज़्यादा ही घमंडी वाली हरकतें कर रहा था। दूसरी तरफ जैसिका कबीला, शुरेन कबीला, वो सभी लोग वहाँ मौजूद थे और इस वक्त श्योर को देख रहे थे। श्योर उन सभी की नज़र में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, खासकर शुरेन कबीले के। इसलिए वो लोग एक बार कंफर्म होना चाहते थे कि वो लोग जो सोच रहे हैं श्योर के बारे में वो लोग इस बात के लिए खुद श्योर हैं या नहीं। इस वक्त देखते ही देखते वो एल्क उस श्योर की तरफ बताते हुए कि लड़ाई शुरू हो गई थी। श्योर उस एल्क को अपने तरफ आते हुए देखता जो कि तेज़ी से आ रहा था और उसके हाथों में एक अजीब सा बाधा था जिसे वो तेज़ी से गोल घुमाकर सीधे श्योर के चेहरे की तरफ घुमाता। उसका एम श्योर का सीना था, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ से घुमाकर सीधे श्योर के सर के पास ले जाता। श्योर भी उसके उस डिस्ट्रैक्ट करने हुए पावर को देखकर थोड़ा हैरान था। इतनी तेजी से अपने हमले को मोड़ के सीधे श्योर के सर के पास ले जाना और ऐसा दिखाना कि वो हमला अभी भी नीचे ही है, ये सच में कमाल की एबिलिटी थी। अगले ही सेकंड वो भाला जैसे ही श्योर के बहुत पास आता है और सर के पास आ जाता है, इतने में श्योर अपने गोश्त कटाना को निकालता है और उसे सीधे अपने सामने आ रहे भाले पे मार देता है, जिससे वो भाला वो तुरंत ही 2 टुकड़े में कट जाता है और श्योर तुरंत ही वहाँ से गोल घूमते हुए अपने कटाना को उल्टा घुमाकर सीधे एल्क की तरफ फेंकता है। वो कटाना का हैंडल जो कि श्योर ने एल्क की तरफ फेंका था, वो कटाना का हैंडल सीधे जाकर एल्क के चेहरे पे जोरदार तरीके से लगता है और एल्क उसके नाक पे एक जोरदार चोट लगती है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से उस कटाना को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कटाना तुरंत एक छोटे से भूत में बदल जाती है, एक छोटे से खोपड़ी में आत्मा जैसे, और वो उठते हुए श्योर के पास आती है। श्योर उसे पकड़ लेता है। वो उस खोपड़ी को जैसे ही पकड़ता है वो एक हैंडल और एक कटाना का रूप ले लेती है। दूसरी तरफ एल्क वो नीचे गिर जाता है और अपनी नाक को पकड़ता है जहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से खून निकल रहा था। तो तुम्हारी तो एल्क कितना कहते हुए तेज़ी से खड़ा होकर आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो श्योर के ज़्यादा पास जाता इतने में ही उसका सर घूमने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। वो जोरदार चोट बस नॉर्मल चोट नहीं थी, उसने उसके सर के अंदर तक उसकी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया था। आपको उस गोश्त कटाना की दी गई चोट वो उसकी आत्मा पर ही होती थी। ये तो अच्छा है कि ये आसानी से जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि इसे ज़्यादा जोर की चोट नहीं लगी। श्योर इतना कहता। गोश्त कटाना की पावर को डीएक्टिवेट करने के बाद वो दर्द जो सामने वाला को होना चाहिए उसकी आत्मा को वो खत्म हो जाता था। श्योर अच्छा भी जानता था, इसलिए श्योर ने बस अभी के लिए उससे बेहोशी किया था। ये एल्क जो भी था चाहता तो कुछ देर और सर्वाइव कर सकता था श्योर के साथ, लेकिन श्योर वो इस आर्मर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये आर्मर अगर टूटा तो परेशानी हो जाएगी। श्योर को अपने समय में जाने के बाद कोई अच्छा सा आर्मर ढूंढना होगा, क्योंकि म्यूटेंट लिजर्ड वो तो इस सिटी में आने के बाद एक तरीके से 7 स्टार सिटी में आने के बाद लेवल अप प्रोसेस में चला गया।
यही मेन परेशानी है, वरना शौर्य उसके आर्मर को इस्तेमाल कर सकता था, और फ्लेयर वाला आर्मर वो तो शौर्य इस्तेमाल कर नहीं सकता था। परेशानी यही थी। शौर्य चुपचाप लौट के वहाँ से जाने लगता है। इस लड़ाई में जीत होती है रिजवान कबीले की ही। इतना कहते हुए बाबा योग खड़े होते हैं और तालियां बजाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ बाबा योग और रिजवान कबीले के अलावा कोई दूसरा ताली बजा ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ कुछ लोगों की नज़र शौर्य पर जाती है। अपनी किस्मत के भरोसे ही जीता है, घबराओ मत, ये कमजोरी है। ये जिसके भी सामने है आसानी से खत्म कर देंगे उसे। इतना कहते हुए महाराज योका वो सभी को कहते हैं, लेकिन महाराज योका के वो चारों बच्चे मतलब कियोन और बाकी के तीनों लोग देख के लग नहीं रहा था कि वो डरे भी हैं थोड़ा सा भी। दूसरी तरफ रिस्का कबीला की वो लड़कियां, वो तो शौर्य के इस मूव को देख के उसे अजीब तरीके से देख रही थी। कितना अजीब मूव था, इससे तो कोई मतलब, क्या सच में परसोनिस कबीला इतना कमज़ोर है? वो सारी लड़कियां ये सब देखते हुए थोड़ा सा अजीब फील करती हैं कि शौर्य को इतना आसान शिकार मिल गया, और सच में शौर्य की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे इतना आसान शिकार सच में मिलकर वो जीत गया। चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, एंड ये रही आज की एडिटिंग। सॉरी मैंने कल कैपकट बोल दिया था, ये काइंड मास्टर है जिसमें मैं वॉइस ओवर करता हूँ, वॉइस एडिट करता हूँ कैपकट में, एंड फिल्मोरा में उसे ऑडियो विजुअलाइजर और फोटो वगैरह यूज़ करता हूँ ताकि इमेजिन करने में आसानी हो आपकी फ़ोटो देख के। तो यही था, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, एंड हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय।